कॉलेज छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ से एक्टिविटीज में जाऊं, मैंने तब तो कहीं नहीं करी, अब क्या करूं? इवन नाउ यू हैव द चांस टू डू दैट। कॉलेज ऑल्सो आपको स्पीकर्स बुलाने हैं, आपको स्पीकर से बात करनी है, उनको ग्रीट करना है, उनके साथ टच में रहना है, तो यू गेट कनेक्शंस ओवर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑल्सो, जो हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होता कि अच्छा ये भी हो सकता है। बट इट्स इज काइंड ऑफ अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द पर्सन हु आर लुकिंग फॉर द प्रैक्टिस इन द फ्यूचर। क्लाइंट हैंडलिंग आ जाती है, उनको रिलेशनशिप बिल्डअप करना आ जाता है, क्लाइंट से बात करना आ जाता है, जो उनको ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, वो सब चीजें, वो स्किल्स उनमें आ जाती हैं। टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने का इन एक्टिविटीज को व्हेन यू आर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। जब आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है, वर्कलोड आपका मैनेजेबल होता है, तब आपके पास टाइम भी थोड़ा होता है, बिकॉज अभी एग्जाम्स थोड़े दूर हैं, हैंडलिंग आपको आती है, जो सिंपली हमें नॉर्मल चीजों में नहीं सिखाई जा सकती, जो हमें नहीं पता चल जाती। नॉलेज गेट्स यू एंट्री एंड पर्सनालिटी गेट्स यू ग्रोथ, दोनों चीजों में एक डिफरेंस देखना। अगर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी शॉकिंग, there are CA students who score good marks, clear the exams, even get ranks, but still struggling to clear the interview. And at the same point of time, there are the students who got average marks, get better jobs, faster growth, and higher packages. Now, what's the reason behind it? They're the reason behind it because the people, the corporate people that are looking for in your opportunity is that they want you to explore the extracurricular activities. वो देखते हैं क्या स्टूडेंट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कि स्टूडेंट में इतनी इंट्रोवर्ट है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, सिर्फ एग्जाम सिर्फ बुक्स में है, या फिर वो कुछ और चीजें भी कर रहा है लाइफ में, दैट वी कॉल इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये समथिंग मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स दैट इग्नोर दैट। उनको लग रहा है सीए में आ गए, हमारी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है, हम तो कुछ और कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं बचता, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सारा दिन तो पढ़ते रहते हैं, इतना हमारे ऊपर प्रेशर है दैट वी वोंट गेट एनी मच टाइम। बट ये चीजें आपकी इम्पैक्ट करती हैं व्हेन यू गो फॉर योर इंटरव्यूज, व्हेन यू गो फॉर योर जॉब्स, दे एक्चुअली लुक आउट फॉर कि तुमने अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा क्या किया है, बिकॉज दैट्स गोना पॉलिश योर पर्सनालिटी अ लॉट। क्या तुम्हें स्टेज फेयर है, क्या तुम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, क्या तुम क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्या तुमने अपनी पढ़ाई से बाहर आके कुछ और किया है? आई नो दैट साउंड्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि ऑलरेडी सीए इतना टफ है, ऑलरेडी ये डिग्री इतनी टफ है, तो क्या ये चीजें अभी हमें करनी चाहिए, क्या इनके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए? This the answer is completely correct. This video is not about wasting your time, it's about building a complete professional personality, because today the companies don't hire marks, they don't hire the people. They don't hire the rankers, they hire the skilled people, they hire the personality enhanced people. I can say that जो मेरी पर्सनालिटी बिल्डअप करने में हेल्प हुई है, दैट इज ऑनेस्टली आई कैन से दैट इज कंप्लीटली नॉट बुक्स, दैट इज माय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सीए स्टूडेंट्स का हमेशा फोकस होता है, वो बुक्स कंसेप्ट या एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में आपको क्लाइंट्स के पास जाना है, आपको टीम्स में काम करना है, आपको सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे एक्टिविटीज में ग्रोथ करनी है, क्योंकि ये सब चीजें आप क्या करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस एनहांस करती हैं, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करती हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग आपने करी और आप किसी स्टेज पे आपने होस्टिंग करी, आई कैन से दैट एमओसी करी है, तो अब क्या है, आप में जो स्टेज फियर है ना वो कम हो चुका है, तो आपको ये चीज पता चल चुकी है कि हाउ आई विल बी एबल टू टैकल द सिचुएशन ऑन द स्पॉट, दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर बेटर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। That is quite surprising for you, but I felt that is completely true. क्योंकि जब आप एमओसी करते हो ना, तो स्टेज पे इतने सारे चेंजेस होते हैं, कैन नॉट इवन टेल इट टू यू, इतने सारे चेंजेस होते हैं दैट हेल्प्स यू टू एनहांस योर कैपेबिलिटी टू टेक द डिसीजंस ऑन द स्पॉट, और आप स्पॉन्टेनियस बन जाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स टू परफॉर्म बेटर इन योर इंटरव्यूज, इन योर कॉर्पोरेट्स एंड व्हाइल इंटरैक्टिंग विद द क्लाइंट एंड ऑडियंस। स्पोर्ट्स अगर आप में जाते हो, तो स्पोर्ट्स में क्या है, आपका डिसिप्लिन बिल्डअप होता है, आप प्रेशर हैंडलिंग आपको आती है, जो सिंपली हमें नॉर्मल चीजों में नहीं सिखाई जा सकती, जो हमें नहीं पता चल जाती। नॉलेज गेट्स यू एंट्री एंड पर्सनालिटी गेट्स यू ग्रोथ, दोनों चीजों में एक डिफरेंस देखना।
अगर आपको ये तो आपको चाहिए, सीए तो आपको चाहिए, डिग्री तो आपको चाहिए, बट your personality will get enhanced when you go into the extracurricular activities. Right? Second benefit, I can say that it helps you to stand out in a crowd. Right? In a crowd, because लोगों को आपको देख के ही पता चल जाता है कि something is good in this image, something is good in this candidate. कैसे? आपने गुड अच्छे मार्क्स लेके आए हो, आपको टेक्निकल नॉलेज है, राइट, बट इन कंपैरिजन टू दैट आपका जो फ्रेंड है उसके अच्छे मार्क्स हैं बट उसके पास टेक्निकल नॉलेज कम है, बट ही हैज अ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ही हैज अ कंपटीशन स्किल्स, ही हैज अ रियल लीडरशिप रोल। बट अगर आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो दोनों कैंडिडेट के पास मार्क्स तो अच्छे हैं, बट इसके पास टेक्निकल नॉलेज ज्यादा है और इसके पास क्या है, इसके पास प्रेजेंटेबल नॉलेज ज्यादा है। तो जो रिक्रूटर है, जो मेंबर है, वो किसको चूज करेगा? रिक्रूटर मेंबर चूज करेगा सेकेंड कैंडिडेट को। क्यों चूज करेगा और कैसे चूज करेगा? बिकॉज दैट्स बिकम वेरी ऑब्वियस। बिकॉज एक्टिविटीज जब आप करते हो तो आपकी पर्सनालिटी ऐसे पॉलिश करके बाहर आती है जो आपको नॉर्मल चीजें किताबें नहीं दे पाती। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एनहांसमेंट, प्रैक्टिकल बिल्डिंग, इट्स मच 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 इंपॉर्टेंट। और अगर आपको याद होगा या आपको नहीं पता है, आईसीए आपकी एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि ऐसा होता है। एक्टिविटीज के ऊपर आईसीए बहुत ज्यादा फोकस करता है। हर एक एग्जाम्स खत्म होने के बाद नियर अबाउट सारी ब्रांचेस में शुरू हो जाती हैं आईसीए कॉन्फ्रेंसेस, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें बच्चा पेपर प्रेजेंट कर सकता है, मतलब अपना कॉन्फिडेंस एनहांस कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स ही हैव, नॉलेज ही हैव। तो पेपर प्रेजेंट कर सकता है बच्चा, अपनी डांस परफॉर्मेंसेज, अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंसेज दे सकता है, बच्चा अपनी पोइट्री करे, वट एवर स्किल यू हैव। प्लस टैलेंट एंड कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें डिबेट होती है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, पोइट्री होती है, रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इट इज मल्टीपल। स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में होते हैं, लूडो में होते हैं, कैरम में होते हैं, टेबल टेनिस में होते हैं। मल्टीपल एक्टिविटीज आर देयर दैट आईसीए इटसेल्फ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, जिसमें आपको ये देखना नहीं पड़ता अब मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ से एक्टिविटीज में जाऊं, मैंने तब तो कहीं नहीं करी, अब क्या करूं। इवन नाउ यू हैव द चांस टू डू दैट। कॉलेज इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दैट स्पाइक्स इन योर रिज्यूमे एंड दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। प्लस इसमें क्या होता है, आपको नेटवर्किंग मिलती है। पॉइंट नंबर 3, आई कैन से दैट नेटवर्किंग की एडवांटेज मिलती है। most of the students, they indulge in the study, office and home, उसके ऊपर वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है। But growth happens when you meet people. I can say that, और everybody says that network is your net worth. अगर आपको कुछ कनेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे तो सीए बनने के बाद अगर जॉब चाहिए, मुझे क्लाइंटेज चाहिए, मुझे अपना ऑफिस ओपन करना है, तो आई नीड नेटवर्क्स, आई नीड दैट नेटवर्थ, आई नीड टू बिल्ड अप। तो वो बिल्डअप कब होगी? आपकी इसी चीजों से, एक्टिविटीज से, आपके कनेक्शन से बिल्डअप होगी। राइट? आप कनेक्ट करो प्रोफेशनल से, अंडरस्टैंड करो इंडस्ट्री क्या है। जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे आर सुपर एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव। सारी चीजें वो देखते हैं, उनको काफी चीजें पता होती हैं जो नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसको नहीं पता होती, जो सिर्फ किताबों में होता है। तो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक दैट कि ऐसे स्टूडेंट एक्टिव कैसे होते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिटीज, दे आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, दे आर वॉलंटियरिंग समथिंग। तो इन दैट टाइम ड्यूरेशन को बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बिकॉज वेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स, क्या होता है, यू हैव अ डायरेक्ट एक्सपोजर विद द सीनियर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑल्सो। आपको स्पीकर्स बुलाने हैं, आपको स्पीकर से बात करनी है, उनको ग्रीट करना है, उनके साथ टच में रहना है। तो यू गेट कनेक्शंस ओवर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑल्सो, जो हमें नॉर्मल लाइफ में नहीं पता होता कि अच्छा ये भी हो सकता है। बट इट हैपन्स व्हेन यू आर इनटू इट, जब आप उसको करना शुरू करते हो। फोर्थ पॉइंट आई कैन से दैट होता क्या है, स्टूडेंट्स गिव बोरिंग आंसर्स एक्चुअली, जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी होती है। आई कैन से पढ़ाई मत करो, स्टूडेंट्स गिव एक्चुअली ये द बोरिंग आंसर्स। जब भी हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं, आई वाज पार्ट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, तो जब भी हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो होता क्या है, जो स्टूडेंट्स सिर्फ स्टडी में होते हैं तो उनके आंसर्स ना बड़े बुकिश से होते हैं, कंप्लीटली बुकिश आंसर दे यूज्ड टू गिव इट, जैसे लाइन टू लाइन उन्होंने वो एक चीज याद करी होती है, दे यूज्ड टू गिव द आंसर्स लाइक दैट।
But those who have the exposure of extracurricular activities, they talk about the leadership role, they talk about the teamwork, so they talk about their achievements. Because जब आपने वो चीज प्रैक्टिकली करी होती है ना, तो यूज टू रिलेट विद सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स. तो एग्जाम्पल से रिलेट करते हो आप, इंटरव्यू में आप वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना के बताते हो, दिस हैपेंस, दिस हैपन, दिस हैपन, एंड दैट प्रिडिक्ट्स कि यस यू हैव दैट स्किल, और एक्चुअली आपने वो चीजें करी हुई हैं, राइट. एंड प्लस this is kind of a very useful for the person who are looking for the practice in the future. क्लाइंट हैंडलिंग आ जाती है उनको, रिलेशनशिप बिल्डअप करना आ जाता है, क्लाइंट से बात करना आ जाता है, जो उनको ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, वो सब चीजें, वो स्किल्स उनमें आ जाती हैं. बिकॉज हॉबीज एंड एक्टिविटीज दे हेल्प यू टू कनेक्ट इजिली विद द पीपल अराउंड. आपको आपकी रेपो बिल्ड करने में हेल्प करती है, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आपको समझ आता है कि हाँ, दिस इज माई फ्लॉज एंड दिस इज माई, probably this is my best part, this is my best part और this is my positive part. तो उन चीजों में हेल्प कैसे करता है, बिकॉज आपको स्पोर्ट्स करा है, आपने हॉबीज अपनी प्रस्यू करी है, तो उनमें से आपको कॉन्वर्सेशन जो स्टार्टर्स है ना, आपको वो मिल जाते हैं, एक्चुअली आपको वो मिल जाते हैं. जैसे मैंने ऐसे ऐसी एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट किया और मैं कहूँ कि हाँ मैं इस ईयर में यहाँ गुड़गांव में आई थी, दैट हेल्प्स यू टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद द पीपल हु आर इन गुड़गांव, राइट. और अगर मैंने नहीं करा हुआ तो मुझे तो समझ ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा. तो दैट गिव्स यू कनेक्ट ओवर इट हाउ टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप फॉर फ्यूचर, राइट. बेस्ट टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने का इन एक्टिविटीज को व्हेन यू आर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप. जब आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है, वर्कलोड आपका मैनेजेबल होता है, तब आपके पास टाइम भी थोड़ा होता है, बिकॉज अभी एग्जाम्स थोड़े दूर हैं, बिकॉज इन 2 years ऑफ आर्टिकलशिप एग्जाम्स आपको बाद में देने होते हैं. जस्ट 20-30 minutes डेली, दैट इज कंप्लीटली मैनेजेबल फॉर यू, इतना आप कर सकते हो, ठीक है. अगर आप सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक पहले पढ़ाई कर लें, बाद बाकी चीजें बाद में पॉलिश कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है. आपको साथ साथ में चीजें करनी होती हैं. 20 minutes a day and in comparison to months of tomorrow, बहुत सारी चीजें आपके साथ साथ ग्रो कर जाती हैं. मैं छोटे छोटे करके 20-30 मिनट अगर रोज देती जाऊंगी, तो मेरा करियर फ्यूचर का एकदम से डिवेल्प हो जाएगा. इंस्टेड कि मैं बोलूं कि ये 20-20 मिनट में लिंगर ऑन करते जाऊं, बाद में डिवेल्प करूं. सीए स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ते हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, टोटली एग्री विद इट. बट स्टूडेंट्स जो ओवरऑल अपने आप को डेवलप करते हैं, वो करियर में फास्ट ग्रो करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट स्किल टू ग्रो इट फास्टर. एम टू बिकम अ कंप्लीट प्रोफेशनल, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स भी हैं, और जिसकी पर्सनालिटी भी एनहांस्ड है, नॉट जस्ट अ बुकिश पर्सन जो सिर्फ काम ही कर सकता है. बिकॉज व्हाट आई कैन से दैट सक्सेस टुडे इज नॉट वन डायमेंशनल, इट्स कंप्लीटली 360 डिग्री. वही पर्सन, वही चीजें, वही लोग ग्रो कर पाते हैं मार्केट में, वही लोग ग्रो कर पाते हैं इंडस्ट्री में, जिनके पास 360 डिग्री स्किल्स हैं. आई कैन से दैट दे आर ऑल राउंडर्स. अगर मैं उनको काम करने को बोलूं कि ठीक है आपको ये आज ये क्लाइंट, आज मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, आज ये क्लाइंट आप हैंडल कर लेना, इफ यू स्टार्ट स्वेटिंग कंप्लीटली ऑन द स्पॉट कि हाँ ये मुझे क्लाइंट हैंडल करना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तो दैट विल हेम्पर योर करियर. बिकॉज एक बार आपको अपॉर्चुनिटी दूंगी, सेकेंड टाइम नहीं दूंगी क्योंकि आप नहीं कर पाए. बट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, तो आपको पता है ये तो आप कर ही लोगे, ये तो आपने बहुत बार पहले भी किया हुआ. दैट हेल्प्स यू टू ग्रो फास्टर इन लाइफ. तो डिसाइड इट ऑन कि आप अपनी जर्नी में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जरूर करें. दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर पर्सनालिटी एंड एनहांस योर पर्सनालिटी ओवरऑल. 360 डिग्री पर्सनालिटी आपकी एनहांस होगी. एंड इफ यू वांट टू नो एनी काइंड ऑफ थिंग्स के आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो, आईसीआई की कौन सी वेबसाइट्स पे पता चलेगा, ड्रॉप डाउन द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज always I do. And thank you so much for watching the video. As you all know, I'm always there for you.